तो जय साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 17/1/2019 को प्रथम पाली में पूछा यह क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप ये आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना जरूरी है इसका तैयारी करना है, उससे भी ज़्यादा जरूरी है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का जो यहाँ पर 40 प्रश्न पूछा जाता है, यानी 35 प्रश्न जो पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो यहाँ से आपका 51 नंबर क्वेश्चन से रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो 51 नंबर में कुछ इस प्रकार दिया गया था, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का हल करें। तो ये प्रश्न गलत है, इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता है। तो ये प्रश्न गलत है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। तो चलिए फटाफट से अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर 52 नंबर में पूछा है, तो दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग है, तो इनमें कितने वर्ग है आपको बताना है। तो सिंपल सा यहाँ पर काउंट करना है। यहाँ पर देख लीजिए A B C, यहाँ पर C A B यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर A हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा B, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा C D E यहाँ पर हो जाएगा, F यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना, F G और H, ठीक ना। तो आपको सिंपल सा गिन लेना है, ठीक ना, कितना है ABCD। तो यहाँ पर देखिए ABCD यहाँ पर सब वर्ग मिलाकर, यानी कि इसमें हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक ना, इसमें 6 हो जाएगा और इसमें भी 6 हो जाएगा। तो 6 कितना होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए 6 यहाँ पर 12 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन 4 ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैसे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ग कितना है। तो यहाँ पर 1 2, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 7 8 9 10, ठीक ना, 10 हो जाता है यहाँ पर। और एक ये वाला बड़का और ये बड़का, तो यहाँ पर 12 हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन 4 ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर पूछा गया था, श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचाने, यानी श्रृंखला में संख्याओं को पहचानना है यहाँ पर। तो इसका यहाँ पर वाट की जगह पर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ 3 से 7 जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, तो 4, यहाँ पर 4 फर्क में आ जा रहा है, यानी कि 4 फर्क में आ जा रहा है। उसके बाद 7 से 19 जाते हैं तो कितना आ जाता है, तो 7 से 19 जाते हैं तो 12 आ जाता है, यानी कि यहाँ चारों 4 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार है, यानी कि 3 को वर्ग कीजिएगा, यहाँ पर 3 का मतलब वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर 9 आ जाता है। 9 में अगर 2 घटाइए दीजिएगा तो यहाँ पर 7 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर 7 को यहाँ पर देखते हैं, 7 यहाँ पर 7 को यहाँ पर 7 को 3 से गुना करते हैं, यानी 7 को 3 से गुना करते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है 21। 21 में से 2 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 19, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर 19 को यहाँ पर 3 से गुना कीजिएगा तो 57 आ जाता है। 57 में यहाँ पर 2 घटा दीजिएगा तो 55 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर फिर से 55 को 3 से गुना कीजिएगा, उसके बाद 2 घटा दीजिएगा तो ये 153 आ जाता है, 163 आ जाता है। और 163 को यहाँ पर गुना कीजिएगा 3 से, यानी कि 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाता है, तो 489 आ जाता है। अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 489 आ जाता है। इसमें 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 487, यानी कि 487 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए प्रश्न छवि का उचित प्रतिबिंब पहचाने। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि मॉडल का यहाँ पर प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब हो जाएगा कुछ इस प्रकार, यानी कि ये हो जाएगा, उसके बाद O, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा O, ठीक ना, उसके बाद D, उसके बाद E, उसके बाद L, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 55 नंबर में, निम्नलिखित 5 में से 4 में से एक निश्चित समानता होती है, इसलिए एक समूह बनाता है। इसलिए पता नहीं कि आप किस मतलब समूह में नहीं हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए,
यहाँ पर ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार, ये इस प्रकार, ये इस प्रकार, तो अगला किस प्रकार होगा, यानी कि इसमें कौन गलत है आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 57 का कौन गलत है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि 55 का कौन गलत है आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें घटाते हैं तो यहाँ पर 2 बचता है, यानी कि 2 का मार्जिन है यहाँ पर 3 का मार्जिन है, यानी कि -3 का मार्जिन है, और यहाँ भी +2 का मार्जिन है, यानी कि 2 जोड़िएगा तो दोनों आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी 2 जोड़िएगा तो आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 जोड़िएगा तो आ जाएगा। तो इसमें मतलब मार्जिन किस में है, तो -3 में है, यानी कि एम जे में मार्जिन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MJ, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए NP हाँ MJ में मार्जिन हो जाएगा, ऑप्शन 4 ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ कथन दिया गया है यहाँ पर कुछ इस प्रकार, यानी कि इतना बड़ा कथन दिया गया है, उसके बाद आंसर बताना है। तो इसका आंसर बता देते हैं हम, यानी कि 56 का आंसर बता देते हैं। तो इसमें कुछ त्रुटि है, यानी कि ये इसमें कुछ त्रुटि है, तो इसका आंसर नहीं दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 57 नंबर में पूछा गया था, पहले जोड़े के तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुने जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तर्क हो। तो यहाँ पर शेर का डेन लिखा गया है, तो मधुमक्खी को क्या लिखा जाएगा, तो मधुमक्खी को यहाँ पर लिखा जाएगा छत्ता, यानी कि छत्ता लिखा जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्ता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 58 नंबर क्वेश्चन, तो 58 नंबर में यहाँ पर कुछ इस प्रकार पूछा गया क्वेश्चन था, कथन दिया गया है, उसके बाद निष्कर्ष को चुनना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा कथन निष्कर्ष सही है। तो यहाँ पर देखिए M के बाद यानी कि क्रॉस चिन्ह है, तो यहाँ पर देख लेते हैं M कहाँ पर है, तो यहाँ M से R जाना है, यानी कि M से यहाँ पर R जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो केवल यहाँ पर 3 सही है, यानी कि ये केवल सही है। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं, तो केवल 3 सही है, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, फेस का प्रत्येक पृष्ठ ABCDE और F अक्षर में छापा होता है। ए के चरित्र के खिलाफ साइड पेज पर क्या छापा जाएगा, यानी कि ए के खिलाफ कौन छापा जाएगा, यानी कि ए के इधर कौन छापा जाएगा आपको बताना है। तो उन साइड का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा F, यानी कि F हो जाएगा यहाँ पर F, ऑप्शन ए के अपोजिट साइड F हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से निष्कर्ष दिया गया, उसको यहाँ पर बताना है, ठीक ना। तो कथन ए में दिया है कुछ जेट ट्रैप है और ट्रैक्शन रैंक नहीं है, कुछ यहाँ पर केब जेट है, ठीक ना। निष्कर्ष दिया गया है यहाँ पर कुछ क्रैब जेट्स है, तो इसी प्रकार आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं 60 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसमें कोई तर्क नहीं देता है, यानी कि इसमें कोई तर्क नहीं देता है, ऑप्शन 4 इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 61 नंबर क्वेश्चन में, तो दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 2 समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक में 8 में से 4 व्यक्ति इस तरह से बैठे हैं कि पड़ोसियों के सामने अंतर है, यानी पड़ोसियों के सामने अंतर है, कणान अंतर में दिया गया है 1M, यानी कि IMNO और P बैठे हैं, जो चेहरे सभी दक्षिण में है, यानी चेहरे सबका दक्षिण में है, ठीक ना। तो यहाँ पर बताना है कतार में 2EFG और H बैठे हैं और वे सभी उत्तर में, यानी कि इसका यहाँ पर मुंह उत्तर में, यानी कि इसका फेस उत्तर में है। इसलिए दी गई बैठक व्यवस्था में प्रत्येक कतार का चेहरा दूसरी पंक्ति में आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए में दिया गया EG के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है और इसका चेहरा M के सामने होता है, और 2 में दिया है P और N पड़ोसी है, यानी कि P और O यहाँ पर पड़ोसी है। उसके बाद 3 में दिया गया OG के चेहरे के सामने नहीं आता है। उसके बाद 4 में दिया गया FG के दाईं ओर बैठा है और इसका चेहरा P के सामने आता है, ठीक ना। P के बाईं ओर कौन बैठा है, तो P के बाईं ओर कौन बैठा है आपको बताना है, ठीक ना। ऑप्शन ए में है O, ऑप्शन बी में है यहाँ पर G के विपरीत, ऑप्शन सी में है M और ऑप्शन 4 में है F के सामने का बैठा
मतलब सामने करना पड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक साइड का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके। ओके बाई और यानी कि पी ओके बाई और बैठा है यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, पहले जोड़े के तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुने जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तर्क होगा। तो यहाँ पर भूर्ण का यहाँ पर भूर्ण विज्ञान है, तो मौसम का यहाँ पर मौसम विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 63 नंबर पूछा था, श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचाने, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं को पहचानना है श्रृंखला में। तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए 1556 में यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, तो 4 गुना किया गया है। पहले 4 गुना किया गया है, उसके बाद 4 घटा दिया गया है, यानी कि 4 को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 60 आ जाता है। 60 में अगर 4 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाता है, तो यहाँ पर 56 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, अगर 26 को यहाँ पर 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाता है कितना 112। 112 में अगर 4 घटा दीजिएगा तो 108 आ जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर 56 को यानी कि 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाता है कितना 224 आ जाता है, ठीक ना। 224 में से 4 घटा दीजिएगा तो 220 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर 108 को 4 से गुना करना है, ठीक ना। तो 108 को 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 440, यानी 440 आ जाता है। अगर 440 में 4 घटा दीजिएगा तो 436 आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 436, यानी कि ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, इस प्रश्न के प्रतिकूल दिया गया है बाएं और यानी कि निष्कर्ष दिया होगा, उसको आपको पहचानना है। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में लंबा लगता है, लेकिन इसका कथन दिया गया है यहाँ पर, कथन निश्चित रूप से सत्य है, बयान शायद सच है। तो दिए गए कथन को विपरीत विकल्प का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, विधान निश्चित रूप से गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विधान निश्चित गलत रूप से गलत है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, श्रृंखला दिया गया है, श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचाने, यानी कि श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को यहाँ पर पहचानना है, ठीक ना। तो 109 से 133 यहाँ पर कैसे बन गया आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 65 का, तो 65 का यहाँ पर देखिए 109 में से 2 मतलब 163 कैसे बन गया, तो इसमें 24 जोड़िएगा तो 163 आ जाता है। उसके बाद 163 से 181 कैसे बन गया है, तो इसमें 48 जोड़िएगा तो इसका बन जाता है 100 यहाँ पर 81, ठीक ना। उसके बाद इसमें कितना जोड़िएगा, तो यहाँ पर 4 अपोजिट साइड हो रहा है, तो यहाँ पर कितना जोड़िएगा, तो यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला है, अगर 24 48 यानी कि 24 के बाद 48 के बाद अगर 24 जोड़िएगा तो 72 को इसमें जोड़िएगा तो इतना आ जाता है। उसके बाद 72 को अगर 72 और यहाँ पर मतलब कि 24, तो 72 और 24 कितना हो जाता है, तो 96 हो जाता है। अगर 96 को इसमें जोड़िएगा यानी कि 253 में 96 को जोड़िएगा तो इतना आ जाता है, ठीक ना। अब की बात यानी कि यहाँ पर 96 आ गया था, उसके बाद कितना आ जाएगा, तो 96 अगर 96 में 24 जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कितना, तो यहाँ पर आ जाता है 120 आ जाता है। इसमें 120 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 9 का 9 रह जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, ठीक ना। 3 1 4 यानी कि 469 आ जाएगा। ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा 469। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 यानी निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित समान है, यानी कि इसलिए एक समूह बनाता है, इसलिए पता नहीं आप किस समूह में नहीं है, यानी कि मेज, उसके बाद कुर्सी मेज, उसके बाद कार खाट। तो इसका मतलब कौन सा मेज में नहीं है आपको बताना है। तो 66 का देख लेते हैं किस प्रकार दिया क्वेश्चन है। तो कार एक गाड़ी है, यानी कार एक यहाँ पर गाड़ी है, ये सब कुर्सी है बैठने वाला, लेकिन कार एक गाड़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, कार, यानी कि ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाए कार। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बाकी सभी फर्नीचर में आ जाता है, यानी मेज कुर्सी मेज, उसके बाद खाट यानी खटिया जिसे कहते हैं आम भाषा में, ये फर्नीचर में आ जाता है। गाड़ी यहाँ पर कार ये आ जाता है, यानी कि
कार में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 67 नंबर पूछा गया था, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित समानता होती है, इसलिए एक समूह बनाता है, इसलिए पता नहीं आप किस समूह में नहीं है। तो इसमें कौन सा समूह नहीं है आपको बताना है। टी, उसके बाद ई है, उसके बाद ए यू, उसके बाद ओ है, ठीक ना। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट दिया गया है, यानी कि ए ई ए यू ये वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 68 नंबर में। तो 68 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए 68 नंबर में पूछा गया था, एक विशेष कोड में इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा यहाँ पर बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको किस प्रकार लिखा गया है। अगर यहाँ पर जेड को छः जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर टी को 6 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाता है 26, यानी कि 20 होता है इसका कोड। 6 जोड़ दीजिएगा तो 26 आ जाता है, यानी कि जेड आ गया। उसके बाद इसको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर यू आ जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर 6 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर एस आ जाता है, और ए को 6 जोड़ दीजिएगा तो जी आ जाता है। टी को 6 जोड़ दिया तो फिर जेड आ जाता है। उसके बाद ओ को यहाँ पर 6 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर यू आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 6 जोड़ देना, यानी कि सी में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आई आ जाएगा, ठीक ना। आई किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन 4 में है, ठीक ना। 2 ऑप्शन तो गया, यानी 2 ऑप्शन यहाँ से चला गया, ठीक ना। आई के बाद अगर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाता है ओ में सब में है, ठीक ना। उसके बाद टी के अगर जोड़ते हैं तो जेड आ जाता है, तो जेड दोनों में है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आर को जोड़ते हैं 6 तो कितना आ जाता है, तो आर को यहाँ पर 6 जोड़ते हैं तो एक्स आ जाता है, यानी कि एक्स आ जाता है, दोनों में एक्स है, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आई को यहाँ पर 6 जोड़ते हैं तो ओ आ जाता है, यानी कि ओ आ जाता है, तो यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आई है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से निष्कर्ष दिया गया, आपको कथन दिया गया और निष्कर्ष बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए इसका बता देते हैं, आप लोग पढ़कर बना लीजिएगा, तो ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2 कर्तृत्व नहीं करता है, यानी कि केवल 2 कर्तृत्व नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 कर्किक नहीं है, यानी कि कर्किक नहीं है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी यहाँ पर हो ऑप्शन 4 में, ठीक ना। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बताना है, यानी दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है। तो 70 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, वाई, उसके बाद आर, ठीक ना, उसके बाद ये आर ओ ई, उसके बाद एच टी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉपी पर लिख कर बना लीजिएगा, यानी कि कॉपी को इसे, यानी कि इसको लिख कर पूरा धसा कर लिख लीजिएगा। उसके बाद उसके पीछे पलट कर देखिएगा, तो जो आएगा यानी कि ये इस प्रकार आ जाएगा, ठीक ना, देख लीजिएगा धसा कर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, इस प्रश्न में एक प्रतिलेख दिया गया और एक बयान नीचे दिया गया है जी, दिए गए अंशों को ध्यान से पढ़िए और यानी कि कथन बताना है, ठीक ना। तो ये बहुत लंबा है, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो 71 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथन निश्चित रूप से सत्य है, यानी कथन और निश्चित रूप से सही है, यानी कि ऑप्शन इसका 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कथन निश्चित रूप से सत्य है, ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़कर मिला लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इस प्रश्न को कथन के विभिन्न तत्वों से संबंधित दिखाया गया है, कथन के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, यानी कथन के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर दिया गया है एम बराबर ओ, यानी कि एम इक्वल टू ओ दिया गया है, ठीक ना। तो m इजकल टू ओ तक चलते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए पहले ये आ जाएगा, यानी कि पहले तो ये आ जाएगा, यहाँ पर वाट है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्न पूरा नहीं है, यानी कि प्रश्न पूरा नहीं है इसका, तो इसका कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि वो इसका मतलब प्रश्न पूरा ही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये प्रश्न गलत था,
आपको बताते ये प्रश्न गलत था, ठीक ना। तो चलिए 73 नंबर देखते हैं। 73 नंबर पूछा था ए बी की एकमात्र बेटी है और उसकी पत्नी सी है, यानी कि एक बेटी है ए और बी की, ठीक ना, उसकी पत्नी सी है, यानी कि ए बी की बेटी एकमात्र बेटी है, ठीक ना। तो ए यहाँ पर बेटी हो जाएगा बी और सी का, यानी कि पत्नी भी है तो इसका बेटी इन हो जाएगा। और डी सी पुत्र है, यानी डी और सी, डी सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है, ठीक है। सी के ए के बच्चे के बीच का क्या संबंध है आपको बताना है। तो ये ब्लड ब्लड रिलेशनशिप प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले बी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ए हो जाएगा ना, ठीक ना। तो बी यहाँ पर मतलब बी का बेटी है ए, ठीक ना, बी का बेटी है ए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सी इसकी बीवी है, यानी कि सी इसकी बीवी है, ठीक ना, सी इसकी बीवी है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए उसके बाद बेटा, यानी कि सी डी का बेटा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा, बेटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ठीक ना। तो सी ए के बच्चे की दादी है, यानी कि सी यहाँ पर ए के बच्चे के दादी है, यानी कि सी के एक के बीच क्या संबंध है। तो सी यहाँ पर देखिए सी एक यहाँ पर सी ए, यानी सी एक बच्चे की दादी है, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा दादी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया फिर से, और क्वेश्चन बताना, यानी निष्कर्ष ज़्यादा पूछा जाता है तो आप निष्कर्ष को अच्छे से कर जाइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, यानी कि 74 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, इसका निष्कर्ष सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी किम को अमीर होने की ज़रूरत है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, केवल एक निष्कर्ष सही है, यानी कि केवल एक निष्कर्ष यहाँ पर कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, केवल एक निष्कर्ष सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 में है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिया गया है। तो इसमें से कौन सा विकल्प दिया गया है आपको बताना है, ठीक ना। तो 75 का यहाँ पर देख लेते हैं। तो 75 का यहाँ पर 45 डिग्री शिफ्ट है, यानी कि 45 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था दिए गए आंकड़ों में कितने आर्कियान त्रिकोण बनाता है, यानी कि ये कितने त्रिकोण बनाता है आपको बताना है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा एक त्रिकोण, 2 3 4 और 5, ठीक ना, ये 5 हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ देख लीजिए और कभी बनेगा त्रिकोण, यहाँ पर देख लीजिए और कोई त्रिकोण एक और बनेगा, ठीक ना, एक बड़का हो जाएगा ये, यहाँ पर देख लीजिए एक 2, उसके बाद 3, इसके बाद 4, उसके बाद ये 5 हो जाएगा, यानी कि ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था पहले जोड़े को तर्क में ध्यान कर, यानी कि ये इस प्रकार से संबंधित है जो, तो ये किस प्रकार संबंधित होगा यही पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए पी एम किस प्रकार संबंधित है, तो -3 कीजिएगा, तो यहाँ पर एम में से अगर -3 कीजिएगा तो पी आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए बी में से अगर 3 घटाइएगा तो यहाँ पर ई आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था ब्लड रिलेशन से प्रश्न है, तो ये प्रश्न ही गलत है, तो ये प्रश्न ही गलत है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 89 नंबर ने पूछा गया था निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनना एक पूर्ण वर्ग बनाता है, यानी कि एक पूर्ण वर्ग कौन कौन बनाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ये पूर्ण वर्ग बना रहा है, ये तो नहीं बना रहा है, ठीक ना। ये पूर्ण वर्ग बना सकता है, ठीक ना, ये पूर्ण वर्ग बना सकता है, ये नहीं बना सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन कौन, तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 4, यानी कि 1 3 4, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 3 4। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 89 का ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर, ऑप्शन यहाँ पर ए ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दी गई जानकारी ध्यान से पढ़िए और ये भी मतलब कि दिया गया निष्कर्ष और बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो 80 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पी एफ, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन
यहाँ पर देख लीजिए 1 4 5 हो जाएगा, यानी कि 1 उसके बाद 4 उसके बाद ये 5 हो जाएगा, यानी कि वर्ग बना रहा है, यानी आयत यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये आयत बन जाएगा। इस प्रकार अगर देते हैं तो यहाँ पर आयत बन जाता है, ठीक ना। तो ये नहीं हो जाएगा, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा A4 5। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, किसी दिए गए चित्र में छवि पद्धति को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक ना। तो यहाँ पर छवि को पूरा करना है और सही विकल्प का चयन करना है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और देख लेते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना। और ये थोड़ा हो सकता है, यानी कि ये ही हो सकता है। यहाँ पर देख लीजिए ये इधर रहता ना, तो ये हो सकता था, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 82 नंबर में पूछा था, श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचाने, यानी श्रृंखला में आगे की ओर क्या बनेगा आपको बताना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा बनेगा, ठीक है ना। 92 से यहाँ पर 92 से 85 कैसे बन जाता है। तो यहाँ पर 92 से यहाँ पर 85 नहीं बनाना है, ठीक ना। 92 से 114 बनाना है, ठीक ना। तो 92 से 114 बनाते हैं तो 22 जोड़ते हैं, उसके बाद 85 से 107 बनाते हैं तो फिर भी यहाँ पर 22 जोड़ते हैं, ठीक ना। 22 जोड़ते हैं, उसके बाद देखिए इसको 114 को 36 बनाते हैं तो तब फिर भी हम 22 जोड़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 107 में अगर 22 जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 107 में अगर 22 जोड़ते हैं तो हम कितना बन जाता है, उसका ये आंसर आ जाएगा। तो 107 में 22 जोड़ते हैं तो 129 बन जाता है, यानी 129 बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 129, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक विशेष कोड भाषा में इसको यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सिंपल सा है, इसको किस प्रकार लिखा गया है। तो W को यहाँ पर 23 लिखा गया है, यानी W तो 23 पर होता ही है, तो 23 लिखा ही जाएगा, ठीक ना। उसके बाद R को यहाँ पर 18 लिखा गया है, A को 1 लिखा गया है और P को यहाँ पर 16 लिखा गया है। तो सिंपल सा है, T को यहाँ पर 20 लिखा जाएगा। तो 20 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 4 में ही, यानी कि एक ही डिजिट से हमें पता चल गया, अगला क्यों खंगालना है। तो ऑप्शन 4 इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले जोड़े कर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प चुने जिसमें प्रश्न चिन्ह यानी वाट है, इसको यहाँ पर फुल करना है, ठीक ना। तो इसको यहाँ पर देखिए 77 लिखा गया है, तो इसको किस प्रकार 77 लिखा गया है और यहाँ पर कौन हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको किस प्रकार 77 लिखा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लिए, अगर 2 1 3 3 3 3 6 6 6 12 12 12 2 कितना होता है, तो 12 2 14 14 हो जाता है, ठीक ना। 14 यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी 7 7 जोड़िएगा तो यहाँ पर 14 हो जाता है, ठीक ना। उस प्रकार यहाँ पर भी डिजिटल सम लगाकर आपको बना लेना है, ठीक ना। तो 4 1 5 5 2 7 7 3 7 3 कितना होता है 10 10 8 18 18 यहाँ पर हो जाता है ये 18, ठीक ना। तो इसमें किस में 18 यानी कि 18 हो जाता है, तो इसमें किस में 18 होता है, यहाँ पर देख लीजिए 9 9 18 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर इसको मतलब पूरा डिजिट को जोड़ देना, यानी कि 2 1 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 3 3 6 6 6 6 12 12 2 12 तो कितना हो जाता है, तो 14 और इसको जोड़िएगा, यानी 7 और 7 को 2 डिजिट को जोड़िएगा तो यहाँ पर 14 आ जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर जोड़ देना है, यानी कि 4 1 5 5 2 7 7 3 10 10 8 18 18 हो जाता है। तो यहाँ पर भी जोड़िएगा तो यहाँ पर 6 6 12 8 8 16 5 5 10 और यहाँ पर 9 9 18। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 9 18, यानी कि ऑप्शन 4 ही तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखा है, तो इनमें कितनी सीधी रेखा है आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 85 का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कितनी सीधी रेखा है। तो यहाँ पर देखिए 1 सीधी 2 3 4 5 6 7 8 8 सीधी रेखा हो गया, 9 10 11 11 हो गया, 12 13 14। तो यहाँ पर 14 सीधी रेखा है। यहाँ पर देख लीजिए, एक ये सीधी रेखा 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। 9 10 11 और 12 13 14, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन 4 इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।